रहता था जिसका नाम था बहादुर। वो बहुत ही परहेजगार और अच्छी नीयत वाला तोता था। बहादुर रोज जब भी काम से वापस आता तो एक दरख्त के नीचे असर की नमाज अदा करता। एक दिन मामूल के मुताबिक वो असर की नमाज अदा कर रहा था कि अचानक नमाज के बाद उसे अपने पास कोई आराम करता नजर आया। वो जैसे ही उसके पास गया तो बोला, अस्सलामुअलैकुम, आप कौन हैं? मैंने आपको कभी इस गांव में नहीं देखा। ये सुनकर अजनबी जवाब देता है, वालेकुम सलाम, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरा नाम मिट्ठू मियाँ है। मैं किसी काम से दूसरे गांव से यहाँ आया था। वापस जा रहा था कि तबीयत नासाज हो गई तो यहीं लेट गया। ओहो, क्या हुआ मिट्ठू मियाँ आपकी तबीयत को? थकावट की वजह से बुखार महसूस हो रहा है। लगता है आज जाना नामुमकिन है। बस इसी सोच में हूँ कि क्या करूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं तो सफर करना मुनासिब नहीं, आराम करना चाहिए। वो तो ठीक है बहादुर मियाँ, मगर यहाँ मैं किसी को जानता भी नहीं और कोई ऐसी जगह भी नहीं कि रात रुक सकूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज रात आप मेरे यहाँ रुक जाएं, सुबह उठकर अपने गांव चले जाइएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। और इस तरह बहादुर मियाँ मिट्ठू मियाँ को अपने घर ले जाते हैं। नमाज़े इशा के बाद वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फजर की नमाज के वक्त जब बहादुर उठता है तो वो मिट्ठू मियाँ को भी उठाता है ताकि वो नमाज़े फजर अदा कर सकें। मगर मिट्ठू मियाँ कहते हैं, अरे बहादुर मियाँ, मैं नमाज वगैरह पढ़ता नहीं। दरअसल जिस अल्लाह को हमने देखा नहीं उसको मानना जरा मुश्किल हो जाता है। ये बात सुनकर बहादुर हैरानी से मिट्ठू मियाँ को देखता है और बिना कोई बहस किए उससे कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। और वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। नाश्ता करने के बाद मिट्ठू मियाँ कहते हैं, अब मुझे बहुत अच्छा और तंदुरुस्त महसूस हो रहा है। अब मुझे लगता है कि अपने गांव के लिए रवाना हो जाना चाहिए। क्या कहते हो बहादुर मियाँ? जी अच्छी बात है, चले मैं आपको नहर तक छोड़ आता हूँ। और इस तरह बहादुर मियाँ मिट्ठू मियाँ के साथ नहर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर मिट्ठू मियाँ चौंक जाते हैं और जोर से चीखकर बोलते हैं, अरे देखो भालू के पाँव, ये सीधा खेतों में गया है। उफ, कितने बड़े बड़े पाँव हैं। उफ, देखो तो सही। अरे मिट्ठू मियाँ, क्या हुआ? कहाँ है पाँव? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहादुर मियाँ, आंखें खोल कर देखो, ये इतने बड़े बड़े पाँव तुम्हें नजर नहीं आ रहे? नहीं जनाब, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। ये देखो उसके पाँव के निशानात। इतना बड़ा सबूत तुम्हारे सामने है और तुम भालू के होने को नजरअंदाज कर रहे हो। ये तो सरासर बेवकूफी है। तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि सूरज, चांद, सितारे, खेत खलियान, इंसान, खाना पीना, वादियाँ, जंगल, परिंदे, बारिश, हवा, फूल, पौधे और तमाम कायनात के होने पर भी आप अल्लाह के होने को नजरअंदाज करें और उसके होने का सबूत मांगें? अरे मिट्ठू मियाँ, अगर आपको तमाम कायनात देखकर भी अल्लाह पर यकीन नहीं, उसी तरह मुझे भी भालू के पाँव के निशानात नजर नहीं आ रहे। ये बात सुनकर मिट्ठू मियाँ बिल्कुल खामोश हो जाता है और सोच में पड़ जाता है और उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत था और बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। और मिट्ठू मियाँ कहता है, अरे बहादुर मियाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी सोच पर तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ कि तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। आज से मेरी हर सांस अपने रब का शुक्र अदा करेगी और मैं अपनी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं करूँगा। मिट्ठू मियाँ, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। याद रखना, इस कायनात की हर चीज मेरे रब का अक्स है। वो हर चीज पर कादिर है। उसने हमें बनाया अपने लिए और ये दुनिया बनाई हमारे लिए ताकि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें और अपने नबियों के हुक्मों के तहत जिंदगी गुजार सकें। और इस तरह मिट्ठू मियाँ अपने घर के लिए खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔